उत्तराखंड के चंपावत से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां टनकपुर के एक बरसाती नाले में एक स्कूल बस बह गई। गनीमत ये थी कि उस वक्त बस में सिर्फ ड्राइवर और हेल्पर ही थे। स्कूल बस बच्चों को लेने जा रही थी। जिस दौरान बस नाले को पार कर रही थी उसी वक्त उसमें काफी उफान था और इसी दौरान यह हादसा हुआ। बस के फ्रंट का शीशा टूटने की वजह से ड्राइवर और हेल्पर बाहर निकलकर जान अपनी बचा सके। बस में अगर स्कूली बच्चे होते तो ये एक बड़ा हादसा हो सकता था। उज्जैन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में एक बोलेरो के बहने का वीडियो सामने आया है। बालोदा के नाले में पानी बढ़ने के बाद पुलिया से गाड़ी निकालने के दौरान यह हादसा हुआ। पुलिया पर पानी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से गाड़ी अचानक बंद हो गई और तभी पानी का स्तर बढ़ने लगा। ऐसे में उसमें सवार लोग बाहर निकल गए। कुछ ही देर में देखते ही देखते गाड़ी पानी में बह गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में लगातार बारिश से रूपावेल नदी में जबरदस्त तूफान आया है। उफनती नदी को पार करने के दौरान एक शख्स का पैर फिसल गया और वो पुलिया पर बाढ़ के पानी के तेज बहाव में बह गया। 40 साल का गुलाब सिंह नदी के उस पार स्थित दुकान पर जा रहा था, तभी वो तेज बहाव में की लहरों में फंस गया। बहते बहते वो आगे चला गया और घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर की दूर उसका शव बरामद हुआ है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। घरों को छोड़कर लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। बादल फटने के बाद आए सैलाब के रास्ते में जो कुछ आया वो सब कुछ बह गया। सैलाब के बाद घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। घरों के बाहर खड़े ट्रक भी मलबे में समा गए। सैलाब के रास्ते में जो ट्रक आए वो भी मलबे के नीचे दब गए। हालांकि थोड़ी दूर पर खड़े ट्रक जरूर बच गए हैं, लेकिन मलबे की मार उन पर भी पड़ी है। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ की वजह से यहाँ चिमूर में हालात गंभीर है। कई गांवों में पानी भर गया है, कहीं कहीं तो पानी गर्दन तक पहुंच चुका है। लगातार बारिश होने की वजह से करीब 1,500 की आबादी वाले तोहो गांव में भी बाढ़ का पानी भर गया है, जिसके चलते यहां आसपास के गांव से पूरी तरह से इसका कनेक्शन कट चुका है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के कुछ इलाकों में बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। इस क्षेत्र में बांध के उफान के साथ लगातार बारिश हो रही है। इसके कारण वर्धा में सड़कें पानी में डूबी हैं और हर तरफ नाव चलती दिख रही है। दरअसल महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। राज्य में बाढ़ बारिश की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 105 हो गई है। विश्व प्रसिद्ध हीराकुंड बांध में वाटर लेवल बढ़ने की वजह से 5 गेट उसके खोले गए। इसके बाद नदी में जबरदस्त उफान आया। इलाके में कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से हीराकुंड बांध के ओवरफ्लो होने की आशंका बनी हुई थी। ओवरफ्लो होने के कारण आसपास के इलाके डूब सकते थे। इस वजह से बांध के 5 गेट को खोल दिया गया। इसे लेकर 2 दिन पहले से महानदी के तटीय इलाकों को अलर्ट कर दिया गया था। उत्तरी केरल में बीते कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। इसके वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कोझिकोड जिले में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने से किसानों में हाहाकार मचा है। खेत डूब जाने से फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। इस इलाके में केले की बहुत खेती होती है, लेकिन भारी बारिश की वजह से केले के सभी पौधे गिरकर बर्बाद हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की कई घटनाएं हो रही हैं। ऐसी आपदाओं में रेस्क्यू कैसे चलाया जाए, इसके लिए एसडीआरएफ ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। लैंडस्लाइड में अगर कोई दब जाता है या कोई बिल्डिंग या कोई गाड़ी इसकी चपेट में आ जाती है तो उसमें फंसे लोगों को कैसे निकाला जाए, इस मॉक ड्रिल के जरिए ये दिखाया गया। मॉक ड्रिल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि आपदा से निपटने के लिए हम कितना तैयार हैं। नोएडा पुलिस ने I-20 नाम के एक गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये गैंग बंद घरों की रेकी करके चोरी की घटना को अंजाम दिया करता है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की हुई बड़ी संख्या में जेवरात, कैश बरामद किया। I-20 गैंग की खास बात यह है कि वारदात को अंजाम देते वक्त अपने पास कोई भी मोबाइल नहीं रखते, जिसकी वजह से ये सर्विलांस की पकड़ में नहीं आते। इस बार पुलिस ने अपने मुखबिर नेटवर्क का इन लोगों को पकड़ने में इस्तेमाल किया है। आंध्र प्रदेश के अन्नामैया में पुलिस ने नकली नोट के गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से बड़ी संख्या में 500 और 200 रुपए के नकली नोट मिले हैं। पुलिस ने बताया कि इलाके में नकली नोटों को खपाने वाले गिरोह के एक्टिव होने की खबर थी। इसके बाद एक विशेष टीम का गठन हुआ और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरोह अनपढ़ गांव वालों के बीच नकली नोटों को खपाता था। तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना डायग्नोस्टिक स्कीम शुरू की है। इसमें लोगों को काफी कम कीमत पर पैथोलॉजिकल टेस्ट की सुविधा दी जा रही है। पहले इस स्कीम को हैदराबाद जिले में लाया गया, फिर वहां इसके कामयाब होने के बाद पूरे राज्य में इसे शुरू किया गया है। अभी प्रदेश में 20 जिला स्तरीय डायग्नोस्टिक हब और 300 स्पोक सेंटर चालू किए गए हैं। यहां पर 60 से ज्यादा पैथोलॉजिकल टेस्ट काफी कम कीमत पर किए जा रहे हैं। मुरादाबाद में फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये आम लोगों को फर्जी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचकर पैसे की ठगी करते। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इन्होंने लोगों से अब तक 30 से 40 लाख रुपए की ठगी कर ली है। पुलिस का दावा है कि आरोपी फेसबुक के जरिए लोगों को बीमा पॉलिसी करने और लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करते। गिरोह के सरगना और अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है।
लखनऊ पुलिस ने बिट्टू जायसवाल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसके पैर में गोली लगी है। बिट्टू के ऊपर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। रेलवे ठेकेदार और बिहार के हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र ठाकुर की हत्या का बिट्टू जायसवाल मास्टरमाइंड है। पिछले महीने 25 जून को लखनऊ के कैंट इलाके में बदमाशों ने ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस लगातार बिट्टू की गिरफ्तारी के लिए दबिश डाल रही थी। पुणे में इलेक्ट्रिक बाइक के एक शोरूम में रखी गई 7 इलेक्ट्रिक बाइक जलकर खाक हो गई। ये सभी बाइक चार्जिंग के लिए लगाई गई थी। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। ये घटना महाराष्ट्र के पुणे के मार्केट यार्ड के गंगाधाम इलाके के पास स्थित एक ई बाइक के शोरूम में हुई है। दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बाइक को चार्ज करने के लिए जो प्लग लगाया गया था, आशंका है कि ज्यादा चार्ज हो जाने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और ये सभी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। असम के नौगांव में एक पुलिस कांस्टेबल के घर से चोरी हुई AK-47 राइफल और 90 बुलेट बरामद कर ली गई है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। चोरों ने कुछ दिन पहले कांस्टेबल अरुण ज्योति सैकिया के घर में घुसकर AK-47 राइफल, 3 मैगजीन और 90 राउंड गोलियां और कुछ कैश चोरी कर लिया था। एक पुलिस अधिकारी के बॉडीगार्ड के रूप में तैनात कांस्टेबल सैकिया को सस्पेंड कर दिया गया है। अमरोहा में 1 लाख के इनामी बदमाश उमर उर्फ गटुआ को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके से बदमाश के पास से एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। पकड़ा गया बदमाश 2018 में हसनपुर थाना इलाके में एक महिला की हत्या के मामले में फरार चल रहा था। झारखंड के प्रसिद्ध श्रावणी कांवड़ यात्रा में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यात्रा में बिहार के जहानाबाद के चंदन कुमार अपने माता पिता को लेकर चल रहे हैं। श्रवण कुमार की तरह वो अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर कंधे पर लेकर चल रहे हैं। इसमें उनकी पत्नी भी उनका सहयोग कर रही है। चंदन ने बताया कि उनकी इच्छा थी कि वो माता और पिता को बाबा धाम की पैदल तीर्थ यात्रा कराएं, लेकिन बुजुर्ग होने की वजह से पैदल यात्रा वो नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कांवड़ में बिठाकर यात्रा करवाने का फैसला किया। हरिद्वार में भी कांवड़ यात्रा के दौरान माता पिता को कांवड़ पर ले जाने की तस्वीर सामने आई। गाजियाबाद के विकास अपने माता पिता को स्नान करवाने हरिद्वार लेकर पहुंचे हैं। उनके कंधों पर बांस की जगह लोहे का बना कांवड़ है, जिसमें एक तरफ मां तो दूसरी तरफ उनके पिता बैठे हैं। माता पिता को कंधे पर बैठा देख हर कोई हैरान है। विकास ने माता पिता की आंखों पर पट्टी बांधी है ताकि वो बेटे के कंधों के दर्द को ना देख सकें। आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशनों के हफ्तों के सप्ताह के पहले दिन के अवसर पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। देश को मिली आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस क्रम में रेल प्रशासन ने आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन आइकॉनिक सप्ताह का आयोजन किया है। यह आयोजन कल से शुरू हुआ है और 23 जुलाई तक चलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।